Hello everyone, welcome to our channel Samrat English Classes. Today I will teach you use of want, need, require, should and must. आज आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, वांट, नीड, रिक्वायर, शुड और मस्ट का यूज करने वाला हूं। ये कैसे यूज होते हैं, किस तरह यूज होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, आज आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी क्या करना है, आपको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को क्या कर सकें, बेनिफिट उठा सकें और इस क्लास से कुछ सीख सकें। सर वांट, नीड, मस्ट, रिक्वायर और शुड का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों को बता दें कि इन सबका मतलब होता है चाहिए। इन सब की हिंदी क्या होती है, चाहिए हिंदी होती है। इन सबकी हिंदी क्या होती है, चाहिए होती है। वांट का भी मतलब होता है चाहिए, नीड का भी मतलब होता है चाहिए, रिक्वायर का भी मतलब होता है चाहिए, शुड को भी हम चाहिए की तरह यूज करते हैं और मस्ट को भी हम चाहिए की तरह यूज करते हैं। आज हम लोग एक एक पॉइंट को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हुआ यानी इसका मतलब है कि आपने मेजर पॉइंट मिस किया। क्या किया, मेजर पॉइंट मिस किया, तो आपको क्या करना है, टिल एंड तक वॉच करना है। मैंने कहा यूज ऑफ वांट, मैंने कहा यूज ऑफ वांट। अभी आपको मैंने बताया है कि वांट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि वांट का मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं। इसकी हिंदी क्या निकलती है, चाहिए। इसकी हिंदी क्या निकलती है, चाहिए। इसकी हिंदी क्या निकलती है, चाहिए। अब ये जो वांट है, जो वांट है, ये कहां कैसे यूज होगा, इस वांट को कौन कौन से डिजायर इसके लिए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जहां पर डिजायर, जहां पर कामना हो। क्या हो, मैंने कहा कामना हो, कोई इच्छा आ जाए, कोई इच्छा हो, वहां पर हम क्या करते हैं, वांट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वांट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांट। किसका यूज करेंगे, वांट या फिर वांट्स। सब्जेक्ट वांट या फिर वांट्स प्लस ए या फिर एन का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट वांट या फिर वांट्स, ए या एन का यूज करेंगे। उसके बाद नाउन और फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव और फिर क्या लगाएंगे, नाउन का यूज करेंगे। डिजायर, मैंने कहा डिजायर, मैंने कहा कामना, मैंने कहा इच्छा, ये सब है क्या, है क्या। मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, एक मेरा जरूरत है, मेरी ये क्या है, जरूरत है। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक लाल शर्ट खरीदना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, एक लाल शर्ट खरीदना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, डिजायर है, ये मेरी क्या है, डिजायर है। यानी शर्ट तो चाहिए, अगर देना चाहते हो तो दो मुझे शर्ट, अगर मुझे शर्ट देना चाहते हो तो मुझे शर्ट दो, लेकिन कैसी शर्ट दो मुझको, लाल शर्ट दो। यानी मुझे लाल शर्ट चाहिए। कैसी शर्ट चाहिए, मुझे लाल शर्ट चाहिए। कैसी शर्ट चाहिए, लाल शर्ट चाहिए। मैंने कहा सब्जेक्ट कौन है, तो आई है। सब्जेक्ट कौन है, आई है, और आई सब्जेक्ट है। मैंने कहा अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमेशा वर्ब कैसा लेगा, अपने साथ सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। यानी सब्जेक्ट जैसा वैसा ही वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी जैसा देश वैसा भेष होगा। तो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यानी वांट का यूज करेंगे, आई वांट, आई वांट। मुझे कैसे, मैंने क्या कहा, ए एंड आई वांट आ रेड शर्ट। अब विशेषता मुझे कैसी चाहिए, इसकी लाल शर्ट चाहिए।
कैसी शर्ट चाहिए? लाल शर्ट चाहिए। तो आई वांट अ रेड शर्ट। आई वांट अ रेड शर्ट। यानी मुझे एक शर्ट तो चाहिए। कैसी शर्ट चाहिए? लाल शर्ट चाहिए। उसे काला पेन चाहिए। उसे काला पेन चाहिए। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ। उसे एक पेन तो चाहिए, लेकिन कैसा पेन चाहिए? काला। यानी उसकी डिजायर है, उसकी कामना है। उसे अगर तुम पेन देना चाहते हो, वो कहता है अगर तुम मुझे पेन देना चाहते हो तो मुझे कैसा पेन दो? काला पेन दो। यानी मुझे उसे काला पेन चाहिए। ही वांट्स, यहां पर क्या होगा? ही वांट्स। मैंने कहा जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा देश वैसा भेष। यानी जैसा देश होगा वैसा ही भेष बनेगा। यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। और अगर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब गलत लगा लिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, गलत। ही वांट्स, क्या होगा? ही वांट्स अ ब्लैक पेन। ही वांट्स अ ब्लैक पेन। उसे कैसा चाहिए? काला पेन चाहिए। क्या चाहिए? काला पेन चाहिए। ही वांट्स अ ब्लैक पेन। उसे कैसी गाड़ी? छोटी गाड़ी चाहिए। ही वांट्स अ स्मॉल बाइक। ही वांट्स अ स्मॉल बाइक। उसे जरूरत है, अगर गाड़ी देना चाहते हो तो वैसे किसे कौन सी गाड़ी दो? कैसी गाड़ी दो? छोटी गाड़ी दो। ही वांट्स अ स्मॉल बाइक। ही वांट्स अ स्मॉल बाइक। यूज ऑफ वांट क्या होगा? यूज ऑफ वांट। अब मैंने आपसे कहा यूज ऑफ नीड। मैंने क्या कहा? यूज ऑफ नीड। मैंने कहा यूज ऑफ नीड। ये इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? मैंने इसकी भी हिंदी क्या बताई आपको? इसकी भी हिंदी क्या बताई? चाहिए। इसकी हिंदी क्या बताई? चाहिए। यूज ऑफ नीड इसकी हिंदी बताई चाहिए। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज कहां करते हैं? जरूरत। जरूरत। जिसके बिना काम ना चले। जिसके बिना काम ना चले। जिसके बिना काम ना चले। मैंने क्या कहा? जिसके बिना काम ना चले। काम ना चले। मैंने क्या कहा? उसमें भी जरूरत होगा, लेकिन उसके बिना क्या हो सकता है? काम नहीं चल सकता। इसके पहले क्या था? काम चल सकता था। अगर नहीं देना चाहते तो मत दो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन अगर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा दो, लाल दो, काला दो, नीला दो, पीला दो, हरा दो, ऐसा दो। लेकिन अगर अब तुमको इसमें जरूरत ही है, मेरे इसके बिना काम नहीं चल सकता है, अगर नहीं चल सकता है तो क्या करना है? वहां पर नीड करना है। लेकिन यूज कैसा? उसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए। मैंने कहा मुझे शर्ट चाहिए। मुझे शर्ट चाहिए। मुझे शर्ट चाहिए। शर्ट चाहिए। जल्दी से बताओ क्या होगा? आई नीड। क्या होगा? आई नीड शर्ट। क्या होगा? आई नीड शर्ट। यानी इसके बिना मुझे काम नहीं चलने वाला। मैं बनियानी में हूं, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे दे दो। क्या देना है? शर्ट दो। मेरे इसके बिना काम जैसा भी चाहते हो वैसा दो। लेकिन उसमें पिछले वाले में क्या था? मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ऐसा चाहिए, लाल चाहिए, हरा चाहिए, पीला चाहिए, काला चाहिए। क्या नहीं? आई नीड शर्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नीड या फिर नीड्स। नीड या नीड्स प्लस नाउन। क्या होगा? नाउन। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसे कार चाहिए। क्या चाहिए? उसे कार चाहिए।
ही नीड्स आ कार, यानी उसमें क्या है, उसे जरूरत ही है। अभी तक वो साइकिल से चल रहा था, उसे गाड़ी से चल रहा था, उसको जरूरत है, उसको जरूरत को पूरा करो। अगर जरूरत ना पूरा हुई तो कुछ ना पूरा हुई। मैंने कहा दूसरा सेंटेंस की अगर हम बात करें किसकी, यूज ऑफ रिक्वायर। मैंने कहा यूज ऑफ रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज, अब इसका यूज कैसे करते हैं, भोग विलास के लिए। किसके लिए, भोग विलास के लिए, भोग विलास के लिए, लग्जरी चीजों के लिए। किसके लिए, लग्जरी आइटम के लिए, लग्जरी आइटम के लिए। किसके लिए, लग्जरी आइटम के लिए। यानी रिक्वायर का यूज कहां करेंगे, जहां पर भोग विलास लग्जरी आइटम की बात आए वहां पर हम क्या करेंगे, रिक्वायर का यूज करेंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद रिक्वायर, रिक्वायर या फिर रिक्वायर्स प्लस ए या एन लगा दो, फिर क्या लगाना है, नाउन लगा दो। यानी सब्जेक्ट रिक्वायर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। मैंने कहा मुझे दारू चाहिए, दारू किस लिए होती, जल्दी बताओ, क्या जरूरत है मुझे, नहीं, मुझे भोग विलास के लिए, मुझे ऐशो आराम के चाहिए, मुझे नदी के किनारे घर चाहिए। अब नदी के किनारे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अय्याशी चाहिए, मुझे ऐश करना है। मैं तो घर कहीं भी बनवा सकता हूं, लेकिन मैंने डिमांड कर दिया मुझे नदी के किनारे चाहिए, मुझे नौकर चाहिए। मैंने कहा मुझे नौकर चाहिए, मुझे नौकर चाहिए, मुझे नौकर चाहिए। अब जल्दी से बताओ, अब नौकर किस लिए होता है, अपने उसे किस लिए, लग्जरी भोग विलास के लिए। बैठा हूं भौकाल से, क्या हूं, भौकाल से बैठा हूं, नौकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और मैं बढ़िया बैठा हूं, मुझे अय्याशी चाहिए। जब मुझे अय्याशी चाहिए तो उसमें क्या होगा, रिक्वायर का यूज होगा। यानी आई रिक्वायर, क्या होगा, आई रिक्वायर अ सर्वेंट, आई रिक्वायर अ सर्वेंट। मुझे क्या चाहिए, नौकर चाहिए, उसे क्या चाहिए, नदी के किनारे बंगला चाहिए, उसे क्या चाहिए, कुत्ता चाहिए, ही रिक्वायर्स अ डॉग। अब कुत्ता किस लिए होता है, भोग विलास, अय्याशी के लिए, घुमाने के लिए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिक्वायर का यूज करते हैं। अब मैंने कहा, मैंने आपसे कहा शुड का, मैंने क्या कहा, शुड, शुड। अब शुड किस लिए होता है, ध्यान से सुनना, शुड का यूज क्यों करते हैं, शुड का यूज, शुड कब यूज करते हैं, किसी को सलाह, किसी को सलाह देने तथा लेने के लिए, ने तथा लेने के लिए, लेने के लिए, किसी को सलाह देने तथा लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। तो यानी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
अब जो शुड होता है, सब शुड कई तरीके से यूज होता है। मॉडल्स में केवल इसके यूज कितने हैं? 50 यूज हैं। मैं सिर्फ अभी एक यूज बता रहा हूं। किसका यूज? शुड का। किस मतलब में? चाहिए मतलब में। मैंने किसके मतलब में बता रहा हूं? चाहिए के मतलब में। लेकिन शुड के टोटल यूज कितने होते हैं बेटा? मैंने कहा इसके टोटल यूज 50 से कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मतलब अभी बता रहा हूं। कौन सा? चाहिए के मतलब में। तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैंने कह दिया तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? तुम्हें, यू शुड, यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी। अब अगर इसे पास्ट में करना हो बेटा, मैंने कहा अगर इसको पास्ट में देना हो, पास्ट की सलाह देना हो, यानी इसमें सलाह दिया जा रहा है। क्या सलाह दिया जा रहा है अभी? पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने कहा जब पास्ट में देना हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें हंसना चाहिए था, तो क्या करोगे? क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था। यू शुड हैव V3 या अदर वर्ड, इसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। मैंने क्या बोला? तुम्हें पढ़ना चाहिए था। जल्दी से बताओ, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। क्या होगा? इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। अगर आज ना भेजे तो कभी ना भेजे, क्योंकि आज ना सीखा तो कहीं ना सीखा। क्योंकि पूरे यूट्यूब में जाओगे इस तरह से बेसिक डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। अभी प्रेपोजिशन कंजंक्शन पूरी की पूरी अंग्रेजी। मैंने क्या कहा? हलवा बनेगी। कैसे हलवा बनेगी? कैसे आसान बनेगी? आसान नहीं, इजी नहीं बनने वाली है, इजिस्ट बनने वाली है। आसान से भी ज्यादा आसान। यानी मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, पास्ट में दिया गया है। यू शुड, यू शुड, यू शुड हैव, यू शुड हैव रेड, यू शुड हैव रेड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। क्या होगा? इसमें पास्ट में दिया गया। जब पास्ट में दिया जाएगा तो क्या होगा? चाहिए था। लेकिन वहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा मस्ट। मैंने क्या कहा? मस्ट को बताया। मस्ट का क्या होगा? मस्ट। मस्ट की भी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए। मैंने क्या बोला? मस्ट बोला। मस्ट, मैंने बोला मस्ट। अब मस्ट को सुनना मेरी बात। इसकी हिंदी निकलती है अवश्य। क्या इसकी निकलेगी? अवश्य, अवश्य या जरूर, जरूर, जरूर। अब इन तीन दोनों को मिला के क्या, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? चाहिए। क्या है? चाहिए। यानी जहां पर काम होने की, यहां पर क्या होगी? काम होने की संभावना ज्यादा होगी। कितनी परसेंट होगी? 80% पॉसिबिलिटी होगी। मैंने क्या कहा? 80% पॉसिबिलिटी होगी। कितने परसेंट, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होगी? 80%। यानी 80% काम होना होगा। क्या होगा? 80% इसमें काम होना होगा। उसकी हिंदी निकल सकती है अवश्य या जरूर या फिर चाहिए। चाहिए। तुम्हें कल अवश्य, तुम्हें कल,
तुम्हें कल अवश्य जाना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें कल अवश्य जाना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या होगा। यू मस्ट गो टुमारो। क्या होगा? यू मस्ट गो टुमारो। यू मस्ट गो टुमारो। अब मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। मैंने क्या कहा? एक सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर। यानी तुम्हें कल जाना चाहिए। सब जल्दी से देखो, यू मस्ट गो टुमारो यानी होने की संभावना कितना है? 80%। 80% होगी तो क्या होगा? मस्ट का यूज होगा। लेकिन इसकी हिंदी क्या निकल रही? अवश्य। अगर अवश्य ना आए फिर भी वो अवश्य ना आए तो क्या होगा? चाहिए। चाहिए ना आए तो क्या होगा? अवश्य होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी मैंने बताई है? 80% होने, उस कार्य को होने की संभावना कितनी होगी? 80% होगी। कितने परसेंट? 80% होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी सब्जेक्ट मस्ट V1 अदर वर्ड। तुम्हें वह कल अवश्य आएगी। वह कल अवश्य आएगी। अवश्य आएगी। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? वह कल अवश्य आएगी। क्या होगा? जल्दी से बताओ। होने की संभावना, आने की संभावना इसकी कितना है? कहोगे सर उसके आने की संभावना कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा मतलब मैं कहता हूं आपसे उसकी आने की संभावना 80% है। 80% है तो क्या लगाओगे? वह कल अवश्य आएगी। सी मस्ट कम टुमारो। कम टुमारो यानी कल वह अवश्य आएगी। उसके आने की संभावना कहीं ज्यादा है। जब संभावना ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो क्या यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन मैंने कहा इसका पास्ट क्या होगा? जल्दी बताओ इसका पास्ट क्या होगा? इसका पास्ट, अब जैसे शुड का पास्ट था उसका पास्ट क्या होगा? वह कल अवश्य, उसे कल अवश्य आना चाहिए था। उसे कल अवश्य जाना चाहिए था। उसे कल अवश्य पढ़ना चाहिए था। अगर कल मस्ट के लिए करें तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मैंने क्या कहा? इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इसकी हिंदी निकलेगी चाहिए था। इसकी हिंदी भी निकलेगी चाहिए था। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था निकलेगी। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था। यानी सब्जेक्ट मस्ट हैव V3 यहां पर आ जाए तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी? चाहिए था। यानी मैंने कह दिया तुम्हें कल अवश्य जाना चाहिए था। तुम्हें कल अवश्य जाना चाहिए था। कल अवश्य जाना चाहिए था। जल्दी बताओ इसका क्या होगा? यू मस्ट हैव गॉन यस्टरडे। मैंने क्या कहा? इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आज नहीं किया तो कभी नहीं किया। क्योंकि इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है? फुल कोर्स, फुल इंग्लिश स्पोकन, सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। आपने आज तक किसी चैनल पे जाकर के इतना अंग्रेजी ना सीखी होगी जिसमें इतना सीखने वाले हो। डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है। किसी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल की आपको इंग्लिश मिलने वाली। जल्दी से जाकर क्या करना है आपको? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, भूचाल मचा दो पूरा का पूरा। क्योंकि आज नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखा।